वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है IFMS 3.0 पे डी रोल पे जो भी ऑप्शंस है वो शुरू हो चुके हैं। एम्प्लॉय वेरीफाई कैसे करेंगे या अन्य जो भी ग्रुप एलोकेशन वगैरह है, ज्वाइनिंग रिलीविंग वगैरह काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो शो होने शुरू हो गए। धीरे धीरे सारे अपडेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियो है या आपके जो भी वीडियो है उनके अगर ये रोल शो नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके लिए लिंक किस तरीके से करना है, तो प्रयास करूंगा कि पूरी जानकारी आपको देने का। अब इसमें 2-3 कंडीशन हो सकती है, मैं आपको एक एक कंडीशन बताऊंगा। उसके बाद में अगर सारी कंडीशन एक बार चेक कर लें उसके बाद ही आप अगला कदम उठाएं। तो जैसे आप IFMS 3.0 पे या SSO में जाकर के IFMS 3.0 लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरीके के 2 ऑप्शन आएंगे। पहला होगा SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS और दूसरा होगा वर्क स्पेस। तो आपको सबसे पहले तो DDO की लॉगिन आईडी से इसको खोलना है, ओपन करना है और यहाँ वर्क स्पेस SS वर्क स्पेस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके सामने अलग अलग तरह के रोल खुलेंगे। आप पहले तो ये रोल चेक करें, मैं आपको वापस दोबारा बता दूँ। यहाँ से जैसे आप इस तरीके से चेक रोल पे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ आपके जो भी रोल है इसमें डेस्क रोल वगैरह है वो आप जरूर देखें एक बार। ये थोड़ा वापस बार बार उसी पे जा रहा है, तो मैं यहाँ से जैसे अगर आपके यहाँ इस तरीके के रोल में डेस्क रोल एक ही शो हो रहा है और उसके बाद आगे का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना है, या मान लो एक बार ये बार बार थोड़ा सा बैक जार मैं ले रहा हूँ। यहाँ से जैसे अगर यहाँ स्टाफ शो हो रहा है और HOD या DDO शो नहीं हो रहा है तब तो आपको दूसरा काम करना है। और अगर आपकी DDO शो हो रहा है तो क्या करना है, तो अगर मान लो जैसे इस तरीके का ऑप्शन आ रहा हो जिसमें कोई भी रोल या DDO रोल वगैरह यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ DDO वगैरह का कोई भी कहीं भी नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टाफ आ रहा है या डेस्क में एक ही आ रहा है, तो आपको फिर है वो अपने जो भी DDO की मैपिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि जिसमें मैं आपको एक दूसरा उदाहरण आपको बता देता हूँ, जिसमें क्या कंडीशन है। अगर मान लो जैसे कोई DDO है और उनका मैं आपको अलग से लॉगिन करके बताता हूँ, दूसरे जो भी DDO है उनकी डिटेल लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे किसी दूसरे DDO की लॉगिन करेंगे तो यहाँ जैसे ही मैं एक लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो थोड़ा सा ये समय लेगा और उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी कैप्चा वगैरह है वो एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको आगे किस तरीके से चेक करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको जो आगे का ऑप्शन आएगा वो मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने दूसरी एक आईडी है जो DDO की आईडी है उससे लॉगिन करके मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से लॉगिन किया है IFMS 3.0 पे, तो उनके भी यहाँ से जैसे SS वर्क स्पेस और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इस तरह के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें आपको वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। अब वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इनके जैसे रोल आ रहा है डेस्क 1 डेस्क 2 और यहाँ आपके HO रोल आ रहा है। अगर DDO के लॉगिन में आपके यहाँ HO रोल आ रहा है तब तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यानी आप निश्चिंत रहें, आपका HO रोल शो हो रहा है इसका मतलब DDO रोल शो हो जाएगा। लेकिन अगर HO रोल भी शो नहीं हो रहा है तो आपको मैपिंग करवानी पड़ेगी। अगर HO रोल शो हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब HO रोल शो होगा, आप जैसे ही HO पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी DDO के ऑप्शन है वो यहाँ से जैसे इस तरीके से करेंगे तो यहाँ डिस्बर्समेंट इंजन में जाएंगे और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में आपके जो भी डिटेल्स वगैरह ये शो नहीं होगी और इस तरह का मैसेज आएगा, IFMS एम्प्लॉयर एरर 01 यूजर डजंट हैव एनी रोल डिफाइंड इन दिस मॉड्यूल। ये क्यों आ रहा है जबकि इनका रोल असाइन हो चुका है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस जैसे रोल है चेंज करेंगे तो यहाँ से जैसे बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में यहाँ से अगर ये आउट हो जाता है तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये साइट है थोड़ी सी बार बार आउट हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या करना है, तो एक तो जैसे ये हो गया कि मैं यहाँ से वापस आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे और वापस वर्क स्पेस में जाएंगे तो ये ऑलरेडी लॉगिन था, आउट हो गया, तो मैं इसको लॉगिन करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो भी नाम वगैरह है वो ये फॉर्म है, ये आपको कब भेजना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो लिंक का फॉर्म है वो आपको कब भेजना है, तो जैसे यहाँ पर स्पेस पे जाएंगे तो इस तरीके से वेलकम बैक का जो ऑप्शन आएगा उसके बाद एम्प्लॉय का जो भी फोटो वगैरह है वो शो होगा और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ये थोड़ा सा समय ले रहा है, तो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना समय लेगा। तो आप जैसे इस तरीके से आपके जो भी नाम वगैरह आ जाएगा, कुछ सेकंड तक ये नाम और फोटो वगैरह अगर प्रोफाइल में है अपडेट तो वो रहेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके के 2 ऑप्शन आएंगे, वर्क स्पेस और ESS। अब यहाँ से वर्क स्पेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी जैसे HO रोल आ रहा है तो यहाँ एक तो डेस्क 1 क्लिक किया हो तो HO रोल आ रहा है। अब एक बार आप सबसे पहले तो जो DDO लॉगिन है उसमें जाकर के आप जो डेस्क 2 है इस पे जाकर के यहाँ जैसे आप नाम देख लें, यहाँ DDO अगर लिखा हुआ आ रहा है
और यहाँ डेस्क 2 आ रहा है तो इस पर आप यहाँ से क्लिक करें। अभी जैसे एचओ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके ये जो चेंज हो जाएगा, डीडीओ आ जाएगा। अगर डीडीओ आता है तो आगे के फंक्शन आपके काम करने शुरू कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ से डेस्क मैंने 2 पे क्लिक किया, यहाँ से जैसे डेस्क 2 पे क्लिक किया तो यहाँ डीडीओ आ गया। यहाँ जैसे डेस्क 1 था तो एचओ आ रहा है। तो अगर आपके अभी भी एचओ आ रहा है तो सबसे पहले तो आप काम करेंगे, अगर आपके डेस्क 1, 2, 3 जितने भी अगर शो हो रहे हैं, जिसमें भी डीडीओ यहाँ शो हो रहा हो, यहाँ डीडीओ लिखा हुआ अगर शो हो रहा हो तो आप इस पे क्लिक करें। तो डेस्क 2 पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डीडीओ रोल है वो शो हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये कई लोग हैं बार बार चेक कर रहे हैं, उनके यहाँ एचओ ही हो रहा है। तो यहाँ आप देख लेंगे डेस्क 1 या 2 क्या आ रहा है। अगर डेस्क 2 या 3 जो भी आ रहा है और उसमें अगर आपके डीडीओ का आ रहा है तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करते ही आपके यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने डिस्बर्समेंट इंजन है, उसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्लिक करने के बाद में आपके जो एरर का मैसेज आ रहा था वो अब एरर का मैसेज नहीं आएगा। इस तरीके से जैसे ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें माइक टास्क है, इसके अलावा इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन जो अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके अलावा एम्प्लॉय मैनेजमेंट ट्रांसफर का ज्वाइनिंग है, रिलीविंग है। इसके अलावा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के लिए प्रोफाइल मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल। इस तरीके से आपके जो भी एम्प्लॉय के नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स हो जाएगी। अब किसी का प्रोफाइल अपडेट करना है तो आप इस पर नाम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो भी एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो सारी शो हो जाएगी और उस प्रोफाइल को आप अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा और भी जो काम है वेरिफिकेशन वगैरह का वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो ये तो थी जानकारी कि अगर आपके, मैंने आपको बताया कि यहाँ से जैसे आप बैक जाएंगे तो जो रोल है, रोल में आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि आप चेक करें कि आपके जो एचओ का रोल शो हो रहा है और उसके अगर डेस्क 1, 2, 3, 4 जितने भी आ रहे हैं उसमें अगर किसी में भी डीडीओ का आ रहा है रोल तब तो आपको कुछ नहीं करना है। और अगर डीडीओ का रोल नहीं आ रहा है, एचओ का रोल भी नहीं आ रहा है, तब आपको एक जो अगर शिक्षा विभाग के कार्मिक है तो अपने कार्यालय से एक लेटर लिखना है और IFMS 3 पॉइंट पे संस्था प्रदान को लिंक करने बाबत। दूसरी एक और जानकारी दे दूंगा, अगर आपके डीडीओ लॉगिन से पहले ही कोई पेंशन प्रकरण वगैरह आपने भेजे हुए हैं या उसमें रोल शो हो रहा है तो भी आपके ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन किसी भी स्थिति में आपके एचओ रोल भी शो नहीं हो रहा है, जैसे मैंने पहला उदाहरण बताया था, तो उस स्थिति में आपको कार्यालय के जो भी आईडी है, IFMS आईडी यानी जो भी कार्यालय का आईडी है और संस्था प्रधान का नाम, पद, उनकी एम्प्लॉय आईडी, SSO आईडी है, उसको लेकर के इस तरीके से भेजना है। और अगर आपके संस्था प्रधान का पद रिक्त है तो उनके 03 के पावर अगर किसी के पास है तो 03 के पावर जिसका भी नाम है, उस एम्प्लॉय का नाम है, किस कार्यालय के 03 पावर है और वो सारा लिख करके आपको संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करके, अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो आपको एक निदेशालय की जो ईमेल आईडी है CEO-secondary-education@gmail.com, वो CBO के माध्यम से आप इसको करें। तो ये तो था लिंक फॉर्म, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। लेकिन ये आप उस समय भरें जब आपके किसी भी कंडीशन में एचओ रोल तक शो नहीं हो रहा हो। अगर आपके डीडीओ की लॉगिन में आपके IFMS 3.0 पे जाकर के एचओ रोल अगर शो हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और एचओ रोल के बाद में अगर डेस्क 1, डेस्क 2 अगर आ रहा है और उस समय एचओ रोल शो हो रहा है तो मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया कि आपको डेस्क 2 या 3 जो भी लेटेस्ट या लास्ट वाला हो उस पर आपको क्लिक करना है और जहाँ डीडीओ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एचओ की जगह डीडीओ का रोल आ जाएगा और डीडीओ का रोल अगर शो हो जाएगा और उसके बाद में आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, डिस्बर्समेंट इंजन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो एरर मैसेज आ रहा था वो नहीं आएगा। और अधिकांश मैंने अभी जैसे 2 या 3 जो डीडीओ है उनकी आईडी चेक करके देख लिए, उनके रोल असाइन हो गए हैं। तो आपके भी अधिकांश कार्यालय के रोल असाइन हो गए होंगे। लेकिन अगर आप बार बार एचओ पे क्लिक करेंगे तो वो एरर का मैसेज आएगा। तो आपको डेस्क 1, 2, 3 जो भी आपके हो प्रत्येक को चेक करके जिसमें भी डीडीओ का रोल हो उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे डीडीओ अगर शो हो रहा है तब आपको सारा प्रोसेस है वो हो जाएगा। उसके लिए आपको फिर किसी को भी कोई भी मेल भेजने की या लेटर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अगर आपके किसी भी कंडीशन में एचओ रोल तक शो नहीं हो रहा है तभी आपको लिंक फॉर्म भेजना है, अन्यथा आपको थोड़ा सा वेट करना है। अधिकांश कल ही ये सारे लिंक हुए हैं, हो सकता है कुछ आज हो जाए या मान लो जैसे आज संडे है तो कल या परसों जो भी हो जाए, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद में आपको IFMS 3.0 जा करके एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और अन्य क्या क्या जानकारी होगी वो बताऊंगा। तो IFMS 3.0 से संबंधित मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, आप एक बार विजिट जरूर करें, आपकी जितनी भी जिज्ञासा हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।